पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, फिर वो यहाँ चला गया, तो आपसे पूछेंगे कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो ए से बी का इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भाई कोई फोर्स लगेगी, कुछ हो रहा होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखते हैं, द कांस्टेंट फोर्स एफ, यानी कि जो फोर्स है ना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बड़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इससे। तो जो कांस्टेंट फोर्स एफ है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। सपोज करिए आप एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप हैं और आप पे एक फोर्स लग रही है, आपका फ्रेंड आपको तेज से धक्का मार रहा है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो यहाँ पे हम लोग जो एस है वो सेकंड नहीं लेके चलते हैं, यहाँ पर हम एस हमारा डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर थे, ठीक है, और आप फिलहाल एक ऑब्जेक्ट है, आपका फ्रेंड आपको पीछे से धक्का मार रहा है और धक्का मारते मारते वो आपको यहाँ तक ले गया है, ठीक है, यहाँ तक। तो आपके फ्रेंड यहाँ से धक्का मारना शुरू करा और वो यहाँ तक ले गया, तो ये एस डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस। तो इतनी दूर तक वो डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपके फ्रेंड ने इस तरफ से धक्का मारा, तो इसी तरफ आगे को आप जो है उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आगे बढ़ गए। और डब्ल्यू बी द वर्क डन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कि वर्क डन क्या होता है। भाई वर्क डन, कोई काम हो रहा है, तो नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काम है, बट साइंस के लिए अगर आपकी बॉडी नहीं मूव कर रही है, आप अपनी पोजीशन नहीं मूव कर रहे हैं, तो आपने कोई काम नहीं किया है। तो साइंस के उसमें, फिजिक्स में वर्क डन का मतलब है आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो यहाँ से यहाँ आपके फ्रेंड ने आपको धक्का मारा, आप यहाँ से यहाँ चले गए, मतलब आपकी बॉडी ने काम किया है, तो वर्क हुआ है। तो वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी और फोर्स लगने के बाद वो अपनी पोजीशन से कितना दूर चला गया, मतलब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अपनी जगह से कितना वो हिला है। तो वही होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी फोर्स लगी है और कितना उसने मूवमेंट किया है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार मार्क कर लो यार। फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपकी बॉडी कितना मूव करी है, और फोर्स का मतलब कितना आप पे फोर्स, तो पता ही आप लोगों को, जैसे धक्का मारना या फिर बॉडी को मूव करना, तो ये फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें टेबल है, फिगर 11.1 है। इसमें यहाँ पर ये जो ब्रिक है, इस पर आपने धक्का मारा, तो यहाँ से अगर ये यहाँ पहुँच गई तो इसने इतना डिस्टेंस कवर करा है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। 10 वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब क्या है ये अजीब सी चीज़, ये वाली चीज़ क्या है? ये वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क कितना हुआ है, आप थे, आप पे कितनी फोर्स लगी है ना, इज इक्वल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। मतलब वर्क कितना हुआ है, ये बेसिकली यही चीज़ है कि कितना काम हुआ है। पहले तो कितनी फोर्स लगी है और वो कितना फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करा है, वही वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डी वी और ये सब आप भूल जाइए, यहाँ पे आपका सिंबल एस है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। एस बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितनी फोर्स लगी है, तो फोर्स को अगर आप डिस्टेंस कवर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आपने काम किया है, वही आपका वर्क डन है। तो वर्क जो है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि भाई 10 न्यूटन वर्क हुआ है। न्यूटन मतलब वर्क की यूनिट होती है ना, 10 न्यूटन का, सॉरी फोर्स की यूनिट होती है ना, तो वर्क की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, आपने काम किया है बट 7 न्यूटन नॉर्थ किया है, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी वर्क की ओनली मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों से। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा कि वर्क हैज़ नो मैग्नीट्यूड एंड ओनली डायरेक्शन, तो उल्टा गलत हो जाएगा। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिए। और एक ये चीज़ याद कर लीजिए कि वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कुछ क्वांटिटी होती है कि भाई इतना किलो काम हो गया है, मतलब मजाक कर रही हूँ मैं, मतलब क्वांटिटी मेजर की जाती है साइंटिफिकली। तो अगर फोर्स 1 न्यूटन है, मतलब देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और
कितना मूव कर रहा है, वो 1 मीटर वो मूव कर रहा है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 न्यूटन वर्क किया है और 1 न्यूटन ही और 1 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। या फिर इसकी हम वैल्यू जूल भी होती है, तो ये भी याद रखिए। हैंस द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, या तो उसको हम लोग न्यूटन मीटर कहते हैं वर्क की यूनिट को, या फिर जूल कहते हैं। तो वर्क की क्या क्या यूनिट हो गई, एक तो या तो जूल हो गई और न्यूटन मीटर, जो भी सही लगे वो लगा लो। तो और 1 जूल कितना काम हो गया, 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला लिख लो, याद रहेगा अच्छे से, डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। 1 जूल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब 1 न्यूटन की फोर्स लगी है और वो 1 मीटर आगे बढ़ गया है वो ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो 1 जूल, देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। 1 जूल इज़ अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल इतना वर्क होता है डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे। 1 जूल तब लगता है वर्क जब 1 न्यूटन की फोर्स लगी हो और 1 मीटर वो डिस्प्लेस हो गया हो, अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो गया हो। अलॉन्ग उसी लाइन पे फोर्स, इधर फोर्स लगाई तो वो 1 न्यूटन की फोर्स लगी और वो 1 मीटर ही आगे बढ़ गया, तो यानी कि वर्क कितना हुआ है, वर्क हुआ है 1 जूल। 1 जूल या फिर 1 न्यूटन मीटर। अब लुक एट द फिगर 11.1, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है कि वर्क डन कितना हुआ है व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अब ज़रा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला सबसे पहले तो लिख लीजिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अगर फोर्स 0 हो जाएगी तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी तो भाई 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो वर्क, अगर फोर्स 0 है तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से अगर कुछ भी 0 है तो भी वर्क डन इज़ 0। मतलब फोर्स भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और वर्क डिस्प्लेसमेंट भी, तभी आपका कुछ वर्क होता है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो वर्क डन इज 0। व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वर्क डन भी 0 होगा। तो ये कंडीशंस रेफर करनी है। अब न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं आपको आगे समझा दूंगी, है ना। तो अब इस वीडियो में ना हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि भाई आप लोग ना, क्या दिक्कत है इस चैप्टर में, मतलब दिक्कत तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट छोटे टॉपिक्स आप डेली पढ़ते जाएंगे ना तो आपके दिमाग में अच्छे से बस जाएंगे। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोगों को पहले तो अपने दिमाग में बसा लेना है, नेक्स्ट वीडियो तक ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, आपका एग्जाम्पल करवा देती हूँ, वो इसी से रिलेटेड है, तो ईजिली आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 11.1 कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की फोर्स लगी, 5 न्यूटन की फोर्स लग गई और 2 मीटर जो है ये ऑब्जेक्ट आगे खिसक गया। मतलब पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 मीटर ये आगे खिसक गया है। अब पूछा गया है इफ़ द फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज़। तो वर्क डन कितना होगा, आंसर इन्होंने बिल्कुल साथ में ही दे दिया है। तो आपको फोर्स कितनी दे रखी है, फोर्स आपको दे रखी है 5 न्यूटन, और आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स अगर 5 है, वर्क डन 2 है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो वर्क डन आ जाएगा 10, है ना। तो सिंपल सी आपकी जो फोर्स गिवन है, यहाँ पर फोर्स जो गिवन है और जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन मीटर। तो सिंपल सा है ना क्वेश्चन था। तो ये हो गया है। अब आगे का चैप्टर हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें बोला गया है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स आप लोगों को बोली गई है, कितनी लगी है, फोर्स लगी है 7 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ F इज इक्वल्स टू लगी है 7 न्यूटन ऑब्जेक्ट पर। द डिस्प्लेसमेंट से इज़ 8 मीटर। तो जो S है वो है 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
तो हम लोग व्हाट इज़ द वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 7 इंटू 8, 7 से 49, 7 8 से 56, 56 जूल या फिर न्यूटन मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56 जूल। तो इसका आंसर आ जाएगा 56। सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। अब हम लोग जो आगे का है ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।